एक ऐसी सभ्यता जहाँ के लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक तरीके से जिंदगी जीने के तरीके खोज लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोहेंजोदड़ो, वो शहर जहाँ हजारों साल पहले ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता दुनिया के नक्शे से अचानक गायब हो गई? मोहेंजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 किलोमीटर इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जगहों का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक है मोहेंजोदड़ो। यह खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला और यहाँ कई जगहों पर कंकाल मिले, इसीलिए इस शहर को मोहेंजोदड़ो कहा जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ भी जानती है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस सभ्यता से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा था, उसे यहाँ पर जमीन में धसी कई पुरानी ईंटें मिली जो दिखने में बिल्कुल आज की ईंटों जैसी थी, लेकिन काफी मजबूत थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर घर इन्हीं ईंटों से बना है जो यहाँ जमीन की खुदाई करने पर मिलती है, तभी वो अंग्रेज समझ गया कि ये ईंटें मामूली ईंटें नहीं है। तब पहली बार चार्ल्स मेसन ने 1942 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज की। मोहेंजोदड़ो में लोगों के रहने का तरीका सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है। मोहेंजोदड़ो हजारों साल पहले तब के यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा विकसित था। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था, जो उस वक्त के शहर के हिसाब से काफी बड़ा आकार था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े से दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक होते थे। यह घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो कोई आम ईंटें नहीं थी, बल्कि वाटर प्रूफ ईंटें थी। यहाँ के स्नान घरों में और नालियों में जो ईंटें इस्तेमाल हुई थी उन पर जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हालत में पानी को बाहर नहीं निकलने देती थी। इससे ये पता चलता है कि मोहेंजोदड़ो के लोग चारकोल जैसे तत्व के बारे में भी जानते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। माना जाता है कि दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। इस शहर में 700 से ज्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। यहाँ खुदाई में कई ऐसी चीजें मिली है जिससे ये समझा जाता है कि इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में भी काफी विश्वास रखते थे। मोहेंजोदड़ो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। आप ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि इस शहर में पानी और गंदगी निकालने के लिए नालियां तक बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतने जागरूक थे जितने शायद आज के लोग भी नहीं हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करता था, और टॉयलेट भी ऐसा जिसे आज हम पश्चिमात्य टॉयलेट कहते हैं। मोहेंजोदड़ो का एक रहस्य ऐसा है जो आज तक कभी सुलझ नहीं पाया। वो ये है कि यहाँ से खुदाई में निकली चीजों पर कौन सी लिपि की बनावट है, ये वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों साल पुराने कई राज सामने आ सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया जिसका आकार 900 स्क्वायर फीट था। इसे ग्रेट बाथ नाम दिया गया। इस स्विमिंग पूल को ऐसे टेक्निक से बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ, जिसे काफी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों साल बाद बनाया गया था।
मोहनजोदड़ो में किसी भी मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहाँ मिले एक शील पर 3 मुख वाले देवता की एक मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा है। सबसे पहले स्वस्तिक के निशान मोहनजोदड़ो में ही मिले थे। और तो और यहाँ असंख्य देवियों की मूर्तियां भी मिली है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ देवियों की मूर्ति के अलावा सिर्फ एक शिवलिंग मिला है, जो इतिहासकारों के अनुसार 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ खुदाई में मिले कुछ कंकालों के दांतों का निरीक्षण जब किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि वो लोग आज की ही तरह नकली दांतों का भी इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा पद्धति भी काफी हद तक विकसित थी। 1999 में यहाँ एक हैरान कर देने वाली खोज हुई। शोधकर्ताओं की कई घंटों की मेहनत के बाद यहाँ की जमीन में मिट्टी के नीचे दबे उस वक्त की लिपि के कुछ अक्षर और चिन्ह मिले। जांच करने के बाद पता चला कि ये लकड़ी का एक बड़ा बोर्ड हुआ करता था, जो इस शहर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से खोजकर्ता उनकी लिपि को समझ नहीं सकते। जिस दिन उनकी लिखावट समझ आएगी, उस दिन शायद मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा राज सामने आएगा। इस सभ्यता के लोग कितने विकसित थे, इसका एक और उदाहरण यह है कि उस समय इन लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर के बाहर एक बड़े बांध का निर्माण किया था। और यही नहीं, इस बाढ़ के पानी को वो लोग छोटे छोटे टैंक्स में जो शहर के चारों ओर बनाए गए थे उसमें जमा करते थे। इस पानी का इस्तेमाल पूरा शहर तो करता ही था, बल्कि पूरे साल भर वो लोग खेतों के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल करते थे। आज के समय में इस जगह के गांव में बारिश के मौसम में पूरा पानी भर जाता है, लेकिन आज से 4000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने इसका हल निकाल लिया था। आज हमारे कुछ शहरों में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है और इसके बावजूद हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल नहीं करते। मोहनजोदड़ो में खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की खोज की है जिससे ये पता चला है कि यहाँ के लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ के लोग लोहे, तांबे, पीतल और लकड़ियों के आभूषण और हथियार और तो और सोने की कलाकृतियां बनाने में माहिर थे। यह भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं जो मिट्टी के थर पर एक खास तरह के साँचों से बनाए जाते थे। आज के कई सारे आधुनिक खिलौने भी यहाँ खुदाई में मिले हैं जो मिट्टी के बने थे। और तो और यहाँ के लोग शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। मोहनजोदड़ो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उन दिनों कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि चीजों की अदला बदली से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे और इसके सबूत मिले हैं अबू धाबी में। अबू धाबी में खोजकर्ताओं को एक कुआं मिला है और इस कुएं में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ चीजें भी मिली है जो दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग में 3500 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करते थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली चीजों की कार्बन डेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे हैं और इनसे ये पता चलता है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता के विलुप्त होने की बड़ी वजह थी। धीरे धीरे नदियों ने अपनी धाराएं बदल दी, पानी की भयंकर कमी हो गई, साथ ही खराब मानसून इस सभ्यता के लिए कई मुसीबतें